एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी लंबे समय के बाद क्लास स्टार्ट की है। इसके बाद की सभी क्लासें अब रेगुलर बेसिस पे होंगी डेली। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं वाइटल साइन को। तो वाइटल साइन क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर वाइटल साइंस का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए समझते हैं वाइटल साइन क्या है। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, जो वाइटल साइन होता है वो क्या होता है? कार्डिनल साइन होता है। क्या है? वाइटल साइन आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वाइटल साइन का अदरवाइज नेम क्या है, तो हम इसको कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं। कार्डिनल साइन, वाइटल साइन इज आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। जब किसी पेशेंट के अंदर वाइटल साइन के अंदर चेंज आता है, उस पेशेंट की कंडीशन में चेंज आता है, तो जो हमारे वाइटल साइन होते हैं बॉडी में वो क्या हो जाते हैं? अल्टर्ड होने लगते हैं। सो वाइटल साइन इज आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। किसी पेशेंट के अंदर किसी पेशेंट की कंडीशन में चेंज आना, वाइटल साइंस का चेंज होना क्या कहलाएगा? वाइटल साइन। तो किन किन फंक्शंस में चेंज आता है कार्डिनल, जो हमारी बॉडी के वाइटल साइन होते हैं? जैसे कि टेम्परेचर, वाइटल साइन इंक्लूड्स कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो फर्स्ट वन टेम्परेचर, ये तो पता ही है, टेम्परेचर वाइटल साइन है। सेकंड पल्स वाइटल साइन है। थर्ड रेस्पायरेशन वाइटल साइन है। ब्लड प्रेशर is also known as vital sign. Oxygen change, oxygen saturation is also known vital sign of human body. And sixth one is pain. तो ये जो वाइटल साइंस जो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं बॉडी के अंदर, इन वाइटल साइंस के अंदर चेंज आना, पेशेंट की कंडीशन में चेंज आएगा, तो जो ये वाइटल साइंस जो मैंने मेंशन किए हैं, इन वाइटल साइंस में अल्टरनेस आ जाएगा, इनमें चेंज होने लगेगा। जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, पल्स का अचानक इंक्रीज होना या डिक्रीज हो जाना, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। जैसे टेम्परेचर का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना वाइटल साइन, पल्स का बढ़ना, डिक्रीज होना, कम होना, रेस्पायरेशन इसका भी इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, अचानक घट जाना, ऑक्सीजन सेचुरेशन में चेंजेस आना, पेन का होना, ये सब चीजें क्या होंगी? वाइटल साइन। अगर पेशेंट के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी तो जो हमारे वाइटल चेंज होंगे वो क्या कहलाएंगे? अल्टर्ड हो गए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे वाइटल साइंस हो गए। कितने होते हैं? 6 वाइटल साइंस होते हैं। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, पेन, इनमें इनकी कंडीशन में चेंज होना वाइटल साइन होगा। अब पढ़ेंगे हम इन वाइटल साइंस की नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज क्या होती है। इनमें अल्टरेशन आना, इनके फंक्शन में अल्टरेशन आना। जैसे टेम्परेचर का अचानक इंक्रीज होना कौन सी कंडीशन कहलाती है? अचानक डिक्रीज होना क्या कंडीशन कहलाती है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो पहला हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर क्या कहलाता है? टेम्परेचर तो सिंपल, टेम्परेचर क्या है? हीट का मेंटेनेंस होना बॉडी के द्वारा, हीट मेंटेन बाय बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। बॉडी के द्वारा जो हीट का मेंटेनेंस किया जाता है उसे हम टेम्परेचर बोलेंगे। जैसे कि इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे कि बिटवीन हीट का प्रोडक्शन होना
या हीट का लॉस होना क्या कहलाएगा? टेम्परेचर। हीट का लॉस होना क्या कहलाएगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की ये हमारी डेफिनेशन हो गई। टेम्परेचर, हीट मेंटेन बाय बॉडी बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। अब पढ़ेंगे हम टेम्परेचर के टाइप कि कितने टाइप से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो सबसे पहला और उसकी नॉर्मल रेंज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कोर बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 37.8 सेल्सियस से लेकर के 100 फ़ारेनहाइट। 37.8 सेल्सियस या 100 फ़ारेनहाइट, ये क्या होता है? कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। ओरल टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? तो जो हमारा ओरल टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो कितना होता है? 37 सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में हम लिखेंगे इसे 98.6 फ़ारेनहाइट। 37 पॉइंट सेल्सियस। इसी प्रकार हम एक्सिलरी टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू को पढ़ेंगे। एक्सिलरी जो टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है? 0.5 सेल्सियस से 1 सेल्सियस। लोअर देन ओरल टेम्परेचर। जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है वो 0.5 सेल्सियस कम होता है ओरल टेम्परेचर से। जैसे 37.6 सेल्सियस है यहाँ पे, तो इसमें 0.5 सेल्सियस कम होगा। किसमें? एक्सिलरी टेम्परेचर हमेशा कम मीटर होता है। ओरल टेम्परेचर 0.5 सेल्सियस ज़्यादा होता है, एक्सिलरी 0.5 सेल्सियस कम मीटर होता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात और हम आपको बताते हैं, यहाँ जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, यदि हम इसको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मेजरमेंट करते हैं तो इसका टेम्परेचर हमेशा लोअर आता है, और यदि आफ्टरनून में हम इसका मेजरमेंट करते हैं तो ये हाइयर आता है। इसकी वैल्यू ये होती है। अब पढ़ेंगे टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है? टेम्परेचर और हीट, टेम्परेचर और हीट रेगुलेट बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हीट को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है। अब पढ़ेंगे हम अब अपन ने टेम्परेचर तो पढ़ लिया है। टेम्परेचर का अदरवाइज नेम है हीट। हीट का प्रोडक्शन या उसका लॉस होना ही टेम्परेचर कहलाता है। अब समझेंगे हम इसके सोर्स को कि क्या सोर्स होते हैं जो हीट को प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसके हम? सोर्स। क्या सोर्स हैं जो टेम्परेचर को बढ़ने या घटने में हेल्प करते हैं? हीट प्रोडक्शन। क्या सोर्सेस हैं जो हीट प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहे हैं? तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन फूड, जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑटोमेटिकली ही हीट का प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर। दूसरा, एक्सरसाइज। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है ना, हीट का प्रोडक्शन होने लगता है। तो ये क्या हो गया? एक सोर्स हो गया हीट प्रोडक्शन के लिए। हार्मोनल इफेक्ट, कुछ हार्मोनल इफेक्ट के कारण भी हीट प्रोडक्शन होती है। हार्मोनल इफेक्ट के कारण भी हीट का प्रोडक्शन होता है, और हीट का प्रोडक्शन होना बॉडी के अंदर फीवर को इंडिकेट करता है। यदि हीट प्रोडक्शन होगा हमारी बॉडी के अंदर तो ये क्या? फीवर को इंडिकेट करेगा। शिवरिंग, बहुत ज्यादा ठंड लगना, ये भी हीट को प्रोडक्शन करेगी।
जब हमें शिवरिंग होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्प करती है हीट का प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर का मेंटेनेंस हो सके। तो जब हमें ठंड लगती है ना, तो इसमें क्या करती है हमारी बॉडी, हेल्प करती है हीट के प्रोडक्शन के लिए। डिसीज कंडीशन, एनी डिसीज कंडीशन, जैसे कि हमें कोई बीमारी या कोई डिसीज हो जाती है, तो वे डिसीज कंडीशन, जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन क्या करता है, सबसे पहला साइन इन्फेक्शन में फीवर ही होता है, वो फीवर को ही कॉज करेगा। तो जब कोई हमें डिसीज होती है, सबसे पहला साइन क्या होता है, फीवर होता है। तो डिसीज भी एक कंडीशन है जो कि हीट प्रोडक्शन के लिए, टेम्परेचर के प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रही है। तो ये हीट के प्रोडक्शन के कुछ सोर्सेस हैं जिसके कारण बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। अब पढ़ेंगे हम कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना क्या कहलाता है। इंक्रीज टेम्परेचर इज आल्सो नोन एज क्या होता है, हाइपरथर्मिया। यहाँ लिख देते हैं हम, हाइपरथर्मिया की कंडीशन कहलाएगी। ये टर्मोलॉजी है, ये टर्म है जिसे हम हीट का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर बढ़ा है तो उसको हम हाइपोथर्मिया बोलेंगे। और डिक्रीज अगर हुआ है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल है, यहाँ पे हाइपर है तो यहाँ पे हाइपो आ जाएगा। वहाँ पे हाइपर यानी बढ़ना, हाइपो यानी घटना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपरथर्मिया की कंडीशन। टेम्परेचर का लॉस होना या डिक्रीज होना कहलाएगा हाइपोथर्मिया। अचानक टेम्परेचर का बढ़ जाना, इंक्रीज होना कहलाएगा हाइपरथर्मिया। तो टेम्परेचर का कम होना हाइपोथर्मिया, और यहाँ पे हाइपरथर्मिया। हाइपर में ही आपको समझना है, बाकी चीज सेम ही है। हाइपर का मीनिंग है कि बढ़ा हुआ, हाइपो का मतलब है घटा हुआ। अब समझेंगे हम कि टेम्परेचर का मेजरमेंट हम करते कैसे हैं। ये तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर का, हीट का प्रोडक्शन होना या हीट का लॉस होना ही टेम्परेचर कहलाता है। लेकिन बॉडी के अंदर इसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो वो होता है थर्मामीटर की हेल्प से हम बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो किसके माध्यम से करते हैं हम, थर्मामीटर। इससे नापते हैं हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को। एंड कितने टाइप से हम बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, तो सबसे पहला हमने बताया था कोर बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल ओरली हम टेम्परेचर लेते हैं, माउथ के ओरली, है ना, थर्मामीटर लगा के, ओरल में थर्मामीटर लगा के हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। एक्जिलरी, ज़्यादातर डॉक्टर एक्जिला में हमारे टेम्परेचर को पुट करते हैं और टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं थर्मामीटर की हेल्प से। और एक होता है रेक्टल टेम्परेचर, जो कि रेक्टल में थर्मामीटर को पुट करके मेजरमेंट करते हैं। ये हमने पढ़ा है वाइटल साइन का, फर्स्ट वाइटल साइन टेम्परेचर। आई होप कि आपको इजीली समझ आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और यूं ही बने रहें